नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 का मेडिकल जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जो कि 10 अगस्त तक होगा। और एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है उसी में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दो बातों का बहुत ही ध्यान रखेंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर इसका आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका पूरा मेहनत जो है बेकार हो सकता है। एसएससी आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। देखिए, ये दो कमियां क्या हैं इन दोनों सर्टिफिकेट्स में, ये आपको बता दें, क्योंकि एसएससी इन पर बहुत ध्यान देती है। ये जब दोनों सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, तो बस यही दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं जो कि आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी अभी सही नहीं है तो उसको भी जो है मेडिकल में जाने से पहले आप उसको जरूर सुधरवा लें, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरवाते हैं तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में रिजेक्ट होते हैं तो आप परमानेंटली रिजेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि आपको जनरल में काउंट कर लिया जाता है। आपको अपने कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का जो आरक्षण मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों सर्टिफिकेट में कोई भी कमी मिलती है, आपको जनरल की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में आपका मार्क्स आ रहा है तो उसी में आपको पोस्ट दे दी जाएगी, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको नौकरी भी हो सकता है ना मिले, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, जनरल में आप रहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। आपका नंबर हो सकता है बहुत अच्छा हो, आपका हो भी जाए, लेकिन इसकी वजह से आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे फर्क पड़ सकता है। आप जो पोस्ट चाहते हैं हो सकता है वो पोस्ट ना मिले, हो सकता है वो पोस्ट आपको अपनी कैटेगरी में मिल सकती है, लेकिन जो है आपके सर्टिफिकेट में दिक्कत आने के कारण वो जो है ना मिले, आपको दूसरी पोस्ट मिल जाए। तो इसका आप अभी ध्यान दें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप जो है इसको सुधरवा लें, उससे पहले सुधरवा लें, क्योंकि आपको जो है मेडिकल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं क्या दिक्कत होती है। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट वाले हैं, जो जिनका ओबीसी है, इनका तो नॉर्मल सी बात है। देखिए, लोग गलतियां क्या करते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट जो लेके जाते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट का लेते जाते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट वाले। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इसलिए ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगती है सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगती है। स्टेट गवर्नमेंट का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वही लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दौरान। दूसरी चीज़, ओबीसी सर्टिफिकेट आप वहाँ पर अगर कोई भी जो क्रूशियल डेट है उसके पहले का होना चाहिए। जैसे क्रूशियल डेट यानी कि जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो है वही ओबीसी सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। और दूसरी बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये छोटी सी बात थी ओबीसी वालों के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, उसको हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों को क्या ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य होता है, सिर्फ 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की 1 ईयर वैलिडिटी होती है, इसलिए पिछले वर्ष जब आपने बनवाया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो वो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका होगा। तो एक्सपायर हो चुका होगा, इसलिए आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, नया भी और पुराना भी। आपको 2022 वाला आपका लेके जाना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और अब की वर्ष का नया भी बनवा लें, क्योंकि मार्च के बाद दूसरा जो है ईयर चलने लगता है, फाइनेंशियल ईयर, तो उसके हिसाब से आप नया भी बनवा लें। दोनों आपको लेके जाना है, पिछले साल का भी आपके साल का, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है, इसलिए पिछले साल वाला भी आपको लेके जाना है और आपके साल का नया भी बनवा के लेके जाना है। दूसरी चीज़, आपका ध्यान क्या दिया जाता है जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, तो उसमें ध्यान जानते हैं क्या देते हैं, 2-3 चीज़ें देते हैं। एक तो ये डेट, ये क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए, यानी कि जो फॉर्म भरने की एसएससी जीडी की लास्ट डेट थी उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना वाला, जो पुराना वाला था। वैलिड ईयर जो होना चाहिए, देखिए वैलिड ईयर, और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर, ये 3 चीज़ें चेक करते हैं। एक तो डेट आपका एसएससी जीडी का जब फॉर्म आया था उससे पहले का होना चाहिए बना हुआ। दूसरी बात, वैलिड ईयर जो होगा और जो फाइनेंशियल ईयर हो, ये दोनों चेक करते हैं। क्या होता है, गलती अक्सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कहाँ होती है, ये जो वैलिड ईयर होता है और जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये सेम हो जाता है। जैसे कि वैलिड ईयर जो है, जैसे आपने फॉर्म जब भरा रहा होगा, एसएससी जीडी 2022 का फॉर्म आपने भरा रहा होगा, तो उस समय जो वैलिड ईयर आपका लिखा जाता है वो लिखा जाता है 2022-2023।
क्योंकि 2022 में आपने फॉर्म भरा था, तो 2022 से लेकर मार्च तक वो वैलिड रहता है, क्योंकि मार्च के बाद फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो इसलिए 2022 से 2023 वैलिड ईयर ये आपका होना चाहिए था। ठीक है, जो आपका पुराना सर्टिफिकेट होगा उसमें वैलिड ईयर यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2022 और 23 पड़ा होना चाहिए। यहाँ पर वैलिड ईयर के स्थान पे यहाँ 2022 और 2022 और स्लैश 2023 आपका यहाँ पर पड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये वैलिड ईयर। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो प्रारूप बनता है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर एक वर्ष पीछे का बनता है। पिछले वर्ष के आधार पे बनता है आपका नया सर्टिफिकेट। जैसे 2022-23 में आपने बनवाया था जीडी का फॉर्म भरने से पहले, तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 2021-22 होना चाहिए। ठीक है, 2021-22 होना चाहिए फाइनल। ये एक साल पीछे हो। जैसे वैलिड ईयर आपका 22-23 है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 होना चाहिए। ठीक है, जो पुराना फॉर्म है। और जो नया आप बनवा के ले जाएंगे, नया वाला, क्योंकि मार्च से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो नया बनेगा। जो नया वाला बनेगा उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाएगा 2022-2023। जो इसका वैलिड ईयर है वो उसका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा नए वाले का। ठीक है, तो आपका पुराना वाला जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें वैलिड ईयर आपका 2022-23 होना चाहिए, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 होना चाहिए। ठीक है, और नया वाला जो आप बनवाएंगे उसका जो वैलिड ईयर होगा वो 23-24 होगा, क्योंकि वैलिड ईयर 23-24, क्योंकि 23 चलने लगा है, अगले साल वो मार्च तक चलेगा तो 24। ठीक है, वैलिड ईयर जो नया बनवाएंगे वो वैलिड ईयर 2023-24 होना चाहिए, जबकि फाइनेंशियल ईयर जो होना चाहिए वो आपका 22-23 होना चाहिए उसका नए वाले का। ठीक है, तो ये इन बातों का ध्यान देना। अगर आपके सर्टिफिकेट में ऐसी कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको अभी भी टाइम है, आप अपने तहसील पे जाकर उसको जो है लेखपाल के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा आप उसका सुधार करवा सकते हैं। क्योंकि उस पर क्या होता है, सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं, कोई ऐसा कर लेता है, ओवर राइटिंग कर लेते हैं, अपने हिसाब से ही उसको बना लेते हैं, क्योंकि पेन से लिखा जाता है उसको बना लेते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। अगर ये गलती करते हैं तो आप तभी जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो ये गलती मत करिएगा। वहाँ पर जाएंगे आप, तहसीलदार जब उसको बनाएगा तो बनाने के बाद उस पर अपना वो साइन कर देता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये जो है तहसीलदार द्वारा या लेखपाल द्वारा इसको बनवाया गया है। उन्होंने अपनी साइन करके दे देते हैं, उससे वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये सुधार उन्होंने ही किया है। ठीक है, अपने हिसाब से ओवर राइटिंग आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर ओवर राइटिंग करने की आप गलती करते हैं तो आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।